नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ और ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन में पूछा था। जेईई मेन या जेईई एडवांस मुझे याद नहीं है, परंतु एक बार इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था। तो मैं पहले देखता हूँ इस क्वेश्चन को, केस पहले पढ़ते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। Two particles of mass m each are tied at the ends of a light string of length 2a। देखिए ये एक स्ट्रिंग है, ओके, ये एक स्ट्रिंग है, दोनों मास स्ट्रिंग की दोनों एंड से जुड़े हैं, कनेक्टेड है। और ये जो स्ट्रिंग है वो क्या है, मासलेस है। ये जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है और स्ट्रिंग की दोनों एंड से दो मास जुड़े हैं उसके साथ। और जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 2a है। स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 2a है। The whole system is kept on a frictionless horizontal surface with the string held tight so that each mass is at a distance a from the center p। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो दोनों सिस्टम, ओके, मास m दोनों सिस्टम और आपका स्ट्रिंग, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। यानी कि अगर मैं एक सरफेस बताऊंगा, ये एक सरफेस है, ओके, इस सरफेस में इस पोजीशन पे m है और दूसरे पोजीशन पे m है और उन दोनों एक स्ट्रिंग के माध्यम से कनेक्टेड है और जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है उस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 2 है। ओके, तो उसके जो सेंटर जो पॉइंट है, उसके सेंटर एक पॉइंट है वो कैपिटल P है। ओके, उसके सेंटर में जो पॉइंट है वो क्या है, कैपिटल P है। Now the midpoint of the string is pulled vertically upwards with a small but constant force F। अभी क्या होगा, ये जो पॉइंट P है, ओके, ये जो पॉइंट P है, तो उस मिड पॉइंट को एक कांस्टेंट फोर्स जिसकी परिमाण क्या है, कैपिटल F, ओके, एक कांस्टेंट फोर्स कैपिटल F के साथ उस पॉइंट P को इस दिशा में क्या करा जा रहा है, पुल्ड करा जा रहा है, ओके, उसको खींचा जा रहा है उस अपवर्ड डायरेक्शन में। किसको, पॉइंट P को। कितना फोर्स देखे, F फोर्स देखे। Now the midpoint of the string is pulled vertically upwards with a small but constant force F। ओके, तो एक स्मॉल कांस्टेंट फोर्स F के माध्यम से उसको पुल किया जा रहा है, ठीक है। As a result, the particles move towards each other on the surface। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये दोनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ओके, पार्टिकल मास m इधर को मूव कर रहा है टुवर्ड्स दिस मास m और ये वाला जो पार्टिकल है इधर को मूव कर रहा है, इधर जो पार्टिकल मास m है, ओके, इधर को मूव कर रहा है। दोनों अब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं सेंटर की तरफ, वो इस सेंटर की तरफ और वो वाला इस सेंटर की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। As a result, the particles move towards each other, ठीक है, on the surface। जो मूवमेंट हो रहा है वो इस सरफेस में हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में हो रहा है। The magnitude of acceleration when the separation between them becomes 2x is what। क्वेश्चन में पूछा है कि अभी तक सेपरेशन 2a है, जब वो मूव करेंगे तो एक वक्त आएगा उसमें उन पार्टिकल की जो सेपरेशन क्या हो जाएगी, 2a से 2x तक हो जाएगी। जब 2x हो जाएगी उस मोमेंट में आप पार्टिकल की, ओके, पार्टिकल की एक्सेलरेशन ढूंढिए। एक्सेलरेशन उसको आपको फाइंड आउट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। इसके लिए मैं पहले इसको इरेज करता हूं और इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपकी ये मास m है इस साइड में और ये वाला आपका मास m है इस साइड में। सपोज उसकी जो डिस्टेंस इनिशियल डिस्टेंस ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट P है और जो डिस्टेंस क्या है, 2a है, 2a डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस क्या है, 2a। अभी क्या होगा ना, ये दोनों मास, ओके, ये दोनों मास जब आप उसको पुल करोगे फोर्स F देके इस पॉइंट को अपवर्ड दिशा में पुल करोगे तो इस जो स्ट्रिंग होगा, वो जो स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग की मिडिल पॉइंट वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो उसकी जो कन्फिगरेशन होगा क्या होगा, कन्फिगरेशन क्या होगा, अभी ये आपका m है तो ये क्या हो जाएगा, जो कन्फिगरेशन ये आपका m है और दूसरा वाला ये m है, तो स्ट्रिंग क्या करेगी, इस तरह का मूव होगा। तो ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग का मूवमेंट है, ये स्ट्रिंग का मूवमेंट है, यानी कि अब स्ट्रिंग का कन्फिगरेशन ये हो जाएगा। तो इनिशियली क्या था, इनिशियली जो कन्फिगरेशन था ये था, ओके, और ये जो डिस्टेंस होगा ये मिडिल पॉइंट, ये क्या है, मिडिल पॉइंट, तो ये मिडिल पॉइंट P है, ओके, ये मिडिल पॉइंट P है, परंतु मिडिल पॉइंट P से इसका जो डिस्टेंस अभी a नहीं रहेगा। सपोज ये डिस्टेंस क्या है, x, सब क्या है, x, तो दोनों क्या करेगी, उसी डिस्टेंस x में रहेगी। अगर ये x में है ये भी x दूरी पर रहेगा क्योंकि उस मिडिल पॉइंट से हमने खींच रहे हैं, मिडिल पॉइंट से।
तो इसकी डिस्टेंस x होगी, इसकी डिस्टेंस भी x होगी। तो अभी क्या होगा देखिए, ये x है और ये x है, ठीक है, और ये आपका स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग जो है, तो स्ट्रिंग की इसमें आपने क्या फोर्स दे रखे हो, फोर्स F इस पॉइंट से कितना फोर्स दे रखे हो, फोर्स F। अभी क्या हो रहा है, जब आप फोर्स इस पॉइंट में दे रखे हो, ऑब्वियसली ये जो स्ट्रिंग होगा, तो स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा। क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा। तो जो टेंशन क्रिएट होगा, इस M को क्या करेगा, आप फोर्स F दे रहे हो, ओके, जब आप फोर्स F दे रहे हो तो इस मास को टेंशन कितना मिलेगा, T मिलेगा, और उसी तरह का इस मास को टेंशन कितना मिलेगा, T मिलेगा। ये सारे एक हॉरिजॉन्टल में हो रहे हैं, ओके, ग्रेविटी का इस पर कोई रोल नहीं है, एक सरफेस है, सरफेस पे दोनों ऑब्जेक्ट है, ओके, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ओके, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यानी कि जो सरफेस है इस तरह का होगा, इस तरह एक सरफेस होगा, उस सरफेस से दो मासेस रखा हुआ है और दो मासेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो देखिए इस पॉइंट में आप फोर्स F दे रहे हो और ये F की परिमाण बहुत स्मॉल है, कितना स्मॉल है, परंतु एक कांस्टेंट फोर्स है। तो मुझे चाहिए इस मास का, इस मास सब बोल सकते हो या इस मास बोल भी सकते हो, क्योंकि दोनों की जो मोशन होगा वो आइडेंटिकल मोशन होगा। तो उन किसी एक का भी एक्सेलरेशन मुझे ढूंढना है। तो जो एक्सेलरेशन होगी, अगर मैं P पॉइंट को मेरा ओरिजिन चुनूंगा, P पॉइंट को यानी मिडिल पॉइंट को मैं ओरिजिन चुनूंगा, तो उसकी डिस्टेंस में परिवर्तन होता है। तो उस जो x कोऑर्डिनेट होगा, तो जो एक्सेलरेशन होगा इसका, तो क्या हो जाएगा, d2x बाई dt²। तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मॉडुलस मुझे चाहिए, क्या चाहिए, उसकी मॉडुलस चाहिए। तो इस क्वेश्चन में और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये जो स्ट्रिंग है, उसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ होगा वो परिवर्तन नहीं होगा, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो परिवर्तन नहीं होगा। तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है L, तो इनिशियली क्या थी, 2a थी, इनिशियली क्या है, 2 है। तो बाद में कितना रहेगा, देखिए अगर ये आपका x है, ओके, ये आपका x है, तो इस जो हाइट, ये आपका हाइट है, ये आपका हाइट है, सपोज ये हाइट आपका y है, क्या है, y। तो ये जो क्वांटिटी होगा, ये वाला क्वांटिटी क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा ये क्वांटिटी, ओके। तो देखिए इसमें हम अगर काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो इसका हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि काइनेमेटिक्स का इसका रोल नहीं है, क्योंकि इसमें अगर हमको d2x/dt² का कैलकुलेट करना है, अगर मैं इसको पुट करूंगा तो लेंथ की जगह में इसको क्या पुट करूंगा, 2x² प्लस y स्क्वायर रूट ओवर, ओके। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ d2x/dt² चाहिए। तो इसमें देखिए दो वेरिएबल आ जाता है, तो उस दोनों वेरिएबल जो x और y, ओके, तो दोनों वेरिएबल उन दोनों वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ओके, दोनों वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो दोनों वेरिएबल जो आपका है इसमें x और y है, ओके। तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन a का, ओके, और आपके साथ y एक मिल जाएगा, यानी कि जो एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट करोगे इसका एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपका नहीं निकल पाओगे, ओके। तो इसलिए हम इसमें लॉज ऑफ मोशन यूज करेंगे। लॉज ऑफ मोशन क्या है, देखिए, तो इस पॉइंट में एक फोर्स F है, ओके, जो फोर्स है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, किस दिशा में, वर्टिकल दिशा में है। तो अगर मैं इसमें टेंशन अराइज होगा, क्या है, T है, और इस मास को भी क्या होगा, टेंशन T होगा, ओके। ये आपका सपोज थीटा है, क्या है, थीटा है। तो टेंशन की जो कंपोनेंट रहेगी इस दिशा में वो क्या रहेगी, T cos थीटा, जो T cos थीटा होगा इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस मास पे कंपोनेंट है। तो ऑब्वियसली अगर उसकी मूव करता है कोई एक्सेलरेशन के साथ, तो वो क्या होगी, ma क्या होगी, T cos थीटा होगी, और जो cos थीटा होगी, ओके, तो वो क्या होगी, x बाई ये क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी हमारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये क्वांटिटी का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वांटिटी क्या होगी, a होगी, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, ये क्वांटिटी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मुझे टेंशन ढूंढना है, मुझे क्या ढूंढना है, टेंशन। तो टेंशन क्या होगी, देखिए ये आपका इस बॉडी पे फोर्स है, तो वर्टिकल में क्या फोर्स है, ये होता है वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स, ये T cos थीटा हॉरिजॉन्टल में, और ये वर्टिकल में क्या है, T sin थीटा,
ओके तो देखिए ये जो स्ट्रिंग है इस पॉइंट में, तो स्ट्रिंग जो पॉइंट है इसमें आपको क्या दे रखे हैं, वर्टिकल फोर्स कितना F दे रखा है। तो अगर इस बॉडी को टेंशन फोर्स इस दिशा में मिल रहा है तो इस पॉइंट में जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में, ओके तो किस दिशा में होगी, इस दिशा में होगी, किस दिशा में, इस दिशा में। तो अब अगर मैं स्ट्रिंग की जो मिडिल पॉइंट है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम करूं तो उस पॉइंट में जो टेंशन है वो T होगा इस साइड में, और इस साइड में भी क्या होगी, टेंशन T होगी। ओके तो दोनों तरफ से टेंशन क्या होगी, इस साइड में टेंशन T होगी और उधर भी टेंशन T होगी। तो ये अभी क्या हो जाएगी, अगर ये थीटा है, ओके तो ये आपका थीटा रहेगी, ये आपका थीटा रहेगी। तो ये जो कंपोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा, T cos थीटा, ओके और ये जो कंपोनेंट रहेगा वो T cos थीटा। ओके और जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगी वो क्या हो जाएगी, T 2T sin थीटा, 2T sin थीटा, क्योंकि दोनों तरफ से मिलेगा, इसका T sin थीटा और इसका भी T sin थीटा, क्या आ जाएगी 2T sin थीटा। तो अगर 2T sin थीटा फोर्स मिलता है इस दिशा में तो ये फोर्स किस में होगा, क्योंकि अपर डायरेक्शन में क्या फोर्स है, F है, और नीचे की दिशा में क्या फोर्स है, 2T sin थीटा है, और ये T cos थीटा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और इस पॉइंट को जो फोर्स मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, F मिल रहा है। तो जो F फोर्स होगा मैं कंसीडर ये करूंगा कि इस स्ट्रिंग का मास बहुत नेग्लिजिबल है। ओके ये जो स्ट्रिंग है इस पॉइंट में जो स्ट्रिंग होगा उसकी मास नेग्लिजिबल होगा। तो ऑब्वियसली जो नेट फोर्स होगा क्या होगा, F अपर दिशा में F होगा, नीचे क्या होगी 2T sin थीटा। तो वो क्या हो जाएगी, मास उस जो पॉइंट होगा उसकी मास और उसकी एक्सेलरेशन, इस जो पॉइंट होगा उसकी मास और उसकी वर्टिकल एक्सेलरेशन, यानी कि d2y/dt2 क्या होता है, वर्टिकल एक्सेलरेशन उस पॉइंट की। ओके और ये जो टर्म होता है वो क्या होता है, इस जो पॉइंट P के मास जो स्ट्रिंग होगा, तो उस स्ट्रिंग का जो मास होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। ये जो टोटल आपका स्ट्रिंग है उसकी मास क्या है, नेग्लिजिबल। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू जीरो हो जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है, जो फोर्स मिलेगा वो किसके साथ बराबर होगा, 2T sin थीटा। अगर आपका फोर्स 2T sin थीटा होता है तो इससे मुझे क्या मिलेगा, T मिलेगा। तो T क्या है, जो T होगा वो F/2 sin थीटा, जो T मिलेगा वो F/2 sin थीटा। इससे मुझे टेंशन मिल गया, क्या मिल गया, टेंशन मिल गया। तो यहाँ भी मुझे एक्सेलरेशन ही मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू T cos थीटा बाई m। जो T होगा तो क्या मिल गया, T जो T होगा उसकी वैल्यू अगर मैं पुट करूं F/2 sin थीटा, F/2 sin थीटा, ये क्या हो जाएगी cos थीटा, और ये क्या है m है, तो मुझे क्या मिलेगी F/2m, ये क्या हो जाएगी tan थीटा, नीचे क्या हो जाएगी tan थीटा। तो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा, जो एक्सेलरेशन होगा a वो क्या होगी F/2m tan थीटा, 2m tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगा, अगर ये मेरा थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगा y/x, क्या होगा y/x। तो ये क्या हो जाएगी y/x। तो मुझे y कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि मुझे पता है इस रिलेशन से मैं y को कैलकुलेट करूंगा। तो क्या हो जाएगी y, जो y होगी y स्क्वायर वो क्या होगी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और जो y होगी तो इसकी स्क्वायर रूट। तो ऑब्वियसली मेरा जो आंसर होगा एक्सेलरेशन क्या होगा F(x/2m), जो y होगा वो क्या होगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये होता है इस ब्लॉक m का, यानी जो मास का एक्सेलरेशन इस दिशा में, उसी तरह का इस मास का भी एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा, और उसकी परिमाण क्या होगी, इतना होगा, उसकी परिमाण क्या होगी, ये होगा। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन का आंसर। ओके इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।